नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट, नो राइट, ओनली सनातन वॉइस और मैं हूँ आपके साथ संदीप देव। आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि हैं हरिबोल बाबा। ब्रिज की भूमि को तबाह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की यूपी सरकार एक भ्रष्ट उद्यमी आर्किटेक्ट अनूप भरतिया और स्वामी अमृतानंद ने ये कुचक्र रचा, एनजीटी में केस लगाकर ब्रज के लोगों को उजाड़ना चाहा। उस मामले में एक बड़े गवाह और एनजीटी में वो भी गए हरिबोल बाबा हैं, वो हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। बाबा आपका बहुत स्वागत है। बाबा ये एनजीटी में आप भी गए थे, जो ब्रज के भूमि में आज जो लोगों जी के मकान टूटे हैं, 100 से अधिक लोग मकान टूटे हैं, उसमें आप भी गए थे? अमृतानंद स्वामी के साथ आप भी गए थे? जी, हम लोग गए थे। उसमें ऐसा हुआ था कि जो राज्य सरकार ने 5,000 पेड़ों को काटने का आदेश दिया था। हाँ, तो हाँ। उस समय हम लोग साधु संत आसपास के ब्रजवासी भी थे कि ब्रज के जो पेड़ है वो नहीं कटना चाहिए। तो उसमें हम लोग आंदोलन उस समय किए, आमरण अनशन तक किए कि पेड़ नहीं कटना चाहिए। और सरकार और जो एनजीटी है उस पर तुरंत ही रोक लगा दिया एनजीटी ने। तो हमारा तो जो देश के वो था वो खाली एनजीटी में इसलिए लगाए थे कि हमारे पेड़ों के बचाव हो, और हमारा ना जी, जी। उसके अलावा गुंडों के लिए था ना वो क्या बोलते हैं मकान दुकान तोड़ने का था। हमारा ऐसा नहीं था विचार। हम नहीं लोग था, का लेकिन विचार उसमें था। जी, जी। जी, उसमें जो अमृतानंद स्वामी हैं, तो क्या उन्होंने जी। आपको अंधेरे में रखा इस मामले में? इसमें अमृतानंद स्वामी जी ने किए थे, वो जाते थे, वही वकील किए थे। और हुँ, हमको हुँ। उतना मालूम नहीं हुआ कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य था, मुख्य चीज था कि पेड़ों के कटान बचना चाहिए, और हमारा कोई हुँ, उद्देश्य नहीं था। जो ब्रज का पेड़ था वही था हुँ। मुख्य। परंतु वो तो और एनजीटी में ले गए और उसके बाद एक अनूप भरतिया जो राजस्थान का उद्यमी है, जिसके खिलाफ चार्जशीट है, ईडी और सीबीआई जिसकी जांच कर रही है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के पास गए और एक प्रोजेक्ट पास करवाया कि वो जो 21 किलोमीटर की परिक्रमा है गिरिराज की, उसमें वो बड़े-बड़े होटल, मॉल, भोजनालय ये सब बनवाएंगे। ये आपको आपको जानकारी में था ये? ना, हमको इसके जानकारी में नहीं था। हमको तो उसको करके हम फिर राजस्थान में जो पेड़ रुक गया था, हम राजस्थान में आंदोलन किए ब्रज के पर्वतों के लिए, जी, जी। कि जो भगवान कृष्ण की लीला स्थली है उसके हुँ, लिए लड़े। फिर हम समाज में लिखित में हम लिख करके दिए थे कि हमारे पेड़ों के कटान हो गया, रुक गया, हम इससे संतुष्ट हैं, हमारे इसके अलावा हमको कुछ नहीं लड़ाई लड़ना है। तो हम हुँ। लोग लिखित में भी दिए इसके लिए। लिखित में भी दिए थे। तो अमृतानंद स्वामी से आपका कैसे परिचय है? किस तरह के कैसे उन्होंने आपको अंधेरे में जो रखा, तो क्या पुराने परिचय हैं या किस तरह का परिचय है? हम लोग को परिचय है, पुराने हैं, बरसाने से परिचय है। बरसाने में रहते थे हम लोग, दोनों साथ में रहते थे। हुँ, रमेश बाबा, तो उनके पास में हम लोग दोनों जने रहते थे। इसका बाद में वो जड़खोर चले गए, वहां पर रहे, गौशाला खोले। हुँ, गौशाला खोलने के बाद उनका गोवर्धन में आना जाना विशेष रहा। तो हुँ, हम लोग हुँ, से बोले कि भाई ब्रज के जो कुंडा वो है क्या बोलते हैं पेड़ है जो 5,000 कट है उसको रुकवाना है गिरिराज जी में जो है। हम हुँ, हम लोग साधु संत और ब्रजवासी थे मिल करके, हम लोग बोले कि नहीं इसके लिए करेंगे। हम लोग आंदोलन चालू किए। आंदोलन चालू करने के बाद में हम लोग को कोर्ट ने, एनजीटी ने हम लोग को तत्काल ही उसको रोक लगा दिया है। जो 5,000 पेड़ों का कटान था उसमें हुँ, एमसी मेहता जी थे, तो बराबर वो भी आते रहे वकील के साथ में, सरकारी अधिकारी के साथ, तो उसमें रुकवा दिए थे। और इसका बाद में फिर हमको मालूम नहीं हुआ, तो हम अपने ब्रज में पहाड़ टूट रहे तो उसमें हम जाते पहुंचते रहे। जो राजस्थान में पड़ते हैं कामावटी, और पहाड़ी और सिंधी में, तो उसी में हम लगे रहे। तो हमको बाद में पता चला कि नहीं, तो ब्रज के कुंड है, ब्रज का जो मकान साधु संतों के ब्रजवासी को वो टूटे हैं। तो हम तत्काल ही
हमको लिख करके हम तत्काल ही वकील के माध्यम से हम तुरंत ही वहाँ पर एनजीटी में पेश कर एनजीटी में पेश कर तो दिए। तो बाबा आपको ये पता चला कि ये आप लोगों को आगे करके पेड़ बचाने के नाम पर ये एक उद्यमी के साथ सांठगांठ करके जो है वो ब्रज के लोगों को उजाड़ना चाहता है, ये आपको पता चला? हाँ, जो ब्रज के जो साधु संतों का भजन करने के लिए जो मंदिर थे, मकान थे, उसमें साधु संतों के हमारा पास भी आए। हम बोले कि हमारा तो एक काम नहीं था, हमारा तो पेड़ बचाने का कार्य था। अब भाई अमृतानंद जी जाने जो और भी हैं जो केस किए हैं एनजीटी में, उनको जाने, हम तो लिख करके तो अपनी तरफ से दे दिए। इसमें हमारा साथ में जो साधु संत थे, ब्रजवासी थे, बोले कि नहीं बाबा ये अच्छा नहीं कार्य है। हम बोले कि हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन आप लोग कर रहे हैं तो हम तत्काल ही लेकर और हम लेकिन पुनः अभी नोटिस हमारा पास आया एनजीटी का। अभी 3 तारीख को वहां से भेजे थे, हमारे पास 3 दिन पहले आया कि इस तरह से नोटिस। अब उसके लिए अब मुकेश शर्मा जी से मिल करके और जो भी है क्या उसमें देना है, क्योंकि हम लिख दिए इसका बावजूद भी हमारे पास नोटिस आ रहे हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान के जो क्षेत्र है उसके लिए अभी हमारा लड़ाई चल रहा है। तो जो अवैध खनन है, ओवरलोडिंग है, इस तरह से उसमें भी कई कई करोड़ रुपया के लेन देन सरकार है और ठेकेदार हैं, इनको मिलजुल करके वहां पर कई करोड़ रुपया दे रहे हैं। तो हम उसी में लगे हुए हैं, बराबर भरतपुर जा रहे हैं। वो जो ठेकेदार जो लूट खसोट कर रहे हैं, अवैध खनन कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए अमृतानंद गए कभी? नहीं, उसके लिए नहीं गए थे। पहले शुरू में थोड़ा सा थे, लेकिन इसके बाद में वो नहीं थे। अमृतानंद जी शुरू में थोड़ा सा थे उनका, लेकिन उसमें हम ही लड़ते रहे। हमारा नाम से माननीय उच्च न्यायालय में रेट भी रहा और एनजीटी भोपाल में भी हम केस किए थे ब्रज 84 कोष के लिए, परिक्रमा मार्ग के लिए। तो उसमें परिक्रमा मार्ग के लिए एनजीटी ने राजस्थान के लिए आदेश भी किया कि इसको ऐसे बनाना चाहिए, इतना पेड़ लगाना चाहिए, इतना रहने के लिए विश्राम गृह, तरह तरह के आदेश दिए थे। तो उसके लिए हम लड़े थे। तो उसके लिए आप लड़े थे। आपको ये कभी पता चला बाबा कि जो चार्ज शीटेड एक इंडस्ट्री है जो बैंक का सैकड़ों करोड़ रुपए लेकर गबन कर चुका है, सीबीआई और ईडी के जिसके छापे पड़ चुके हैं, उसके साथ मिलकर अमृतानंद जो है ये सारे कुचक्र रच रहे हैं, आपको कभी इसका पता चला? ना, अभी हमको इसके बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में बहुत कम आते हैं, और आते हैं तो हम बरसाने रमेश बाबा के पास रहते हैं। रमेश बाबा के जैसा दिशा निर्देश होता है उस तरह से ब्रज 84 को पहाड़ों के लिए, वन के लिए उधर हम लोग लड़ते रहते हैं। वन के ब्रज के पर्वत नहीं टूटना चाहिए, ब्रज के पेड़ नहीं कटना चाहिए, इस तरह से हम लोग लड़ाई लड़ते रहते हैं। कुंड जैसे कुंड है तो कुंड के लिए भी बचाना चाहिए, इस तरह से अस्तित्व को बचाने के लिए उनका आदेश होता है, हम लोग उसमें लड़ते रहते हैं जैसे भी होता है ब्रज के। तो आपको ये नहीं पता था कि ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ अमृतानंद जी का सांठगांठ है, ये आपको नहीं पता था? हमको मालूम नहीं था, हम तो उधर अपने लिख करके दे दिया, हम फिर अपने राजस्थान में रहते थे। अच्छा, ग्राम लिख के आपने दे दिया कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है? जो हम मांग किए थे हमारा पूरा हो गया था, जो ब्रज के जो पेड़ कट रहे थे वो पूरा हो गया था, इसलिए हम वहां पर, हमारा उसी के लिए लड़ाई था, उसके लिए ही लड़ाई था। और वो अमृतानंद जी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ, उप मुख्यमंत्री के साथ गए, उस इंडस्ट्रियलिस्ट को मिलवाए और प्रोजेक्ट पास कराया, इसकी जानकारी आपको मिली कभी? ना, हम उत्तर प्रदेश के, हम तो एसडीएम तक नहीं मिले हैं ना, थानेदार तक मिले कि ऐसे होता है, और जिला कलेक्टर से नहीं मिले, ना एसपी से मिले, ना ऊपर लखनऊ कभी हम गए इसके लेकर। नहीं, आपको ये पता कभी चला कि अमृतानंद डायरेक्ट उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मौर्य से मिलकर और उस जो भ्रष्ट उद्यमी है उसके लिए प्रोजेक्ट पास करा रहे हैं, ये आपको कभी पता चला? ना, हमको मालूम नहीं है इसके बारे में, क्योंकि हम अपने राजस्थान में उधर लड़ते रहे। हम तो यहाँ पर थाने तक हम नहीं गए कि कोई नहीं कह सकता कि हरिबोल बाबा थाने में गए हैं या एसडीएम से मिले हैं या कलेक्टर से मिले या लखनऊ गए हैं, इसके लिए कोई नहीं कह सकता। हम आज तक से गए नहीं, हमारा जो पेड़ का उद्देश्य था वो तो पूरा हो गया।
हम लोग को मतलब तो आपको ब्रज के कुंड इस मामले में एनजीटी में आपका सिग्नेचर कराए पेड़ बचाने के नाम पर, लेकिन बाकी चीजों से आप बिल्कुल अंधेरे में आपको रखा, आप कुछ नहीं जानते थे। हम जानते नहीं थे, और हम लिख करके दे भी दिए थे कि हमको खाली पेड़ से था, हमारे इसके अलावा कुछ नहीं था। कुछ नहीं था, आपने लिख के भी दे दिया था। कहाँ रहते थे? हम तो बरसाने में रमेश बाबा के पास रहते थे। रमेश बाबा के बाद में हम अ, राजस्थान में जड़खोर है, वहां पर रहे। फिर वहां से छोड़ करके हम गोसाई जी के हैं, पंचम पीठाधीश्वर गोसाई जी हैं, वल्लभाचार्य जी महाराज। तो उनके हवेली था, हम उसी में रहने लगे। कुछ दिन हवेली में रह करके फिर हम जिला पड़ता है, अब ठीक पड़ गया, लेकिन हम अब वो पड़ता है, पहाड़ी तहसील है, भेसड़ा ग्राम है। हम वहां पर रहने लगे, पर्वत के, जो गेंदुआ गिराज के नाम से जाना जाता हम्म। इनके है। जी। गौशाला के घोटाले के बारे में आपको पता है कि गौशाला को की जमीन अपने नाम पर ये कराते चले गए और गौशाला फिर बेच के भागे? इसके बारे में आपको पता है? गाय बेचा इन्होंने, इसके बारे में पता है आपको? ना, हम ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिए थे, क्योंकि अच्छा। हम अकेले ही पड़ जाते थे। हमको खनन क्षेत्र में जाना, उधर जाना, फिर हम इधर उधर नहीं जाते थे। आ जाते थे अपने काम से, जितने काम था उतना किए और चले जाते थे। क्योंकि हमारी तबीयत भी ढीला रहता, शुगर के मरीज थे, बीपी हाई रहता था। तो हमको बरसाने से कि तुम ज्यादा इधर उधर ना, अपने पहाड़ के रहिए, ब्रज है उसके लिए करिए, और पेड़ पौधा के लिए। बोले कि पेड़ आप पौधों इसके के लिए लिए। ज्यादा जो ब्रज के जो भगवान कृष्ण की लीला है, पेड़ है, पर्वत है, उसके लिए बोले कि आप लगिए। गौशाला का आप ही रमेश बाबा महाराज है, उनके गौशाला में हम लोग रहते हैं। उनके गौशाला में तब 55,000 आज के तारीख में गाय है, बरसाना में, उत्तर प्रदेश। तो बोले कि हम ही लोग पाल रहे हैं, तुमको जितना गाय चाहिए तुमको पाल लिया, नहीं तो तुम्हारा इच्छा होते ही बस सेवा कर लिया कर। हम्म। अब इधर उधर गौशाला, पहले हम पढ़े थे उसमें, हमको थोड़ा सा रखे थे, लेकिन हम छोड़ करके आ गए। कहीं तो हम गौशाला में जैसे भी उतना। हरिबोल बाबा, आप और कुछ कहना चाहेंगे, कुछ और बताना चाहेंगे? ना, हम तो यही बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो ब्रज का पेड़ पौधा था उसका तो हो गया। और तो ये है कि हमारे ब्रज का जो कुंडा है, पर्वत है, ये सब बचना चाहिए। बचना चाहिए। और लोगों के घर मकान जो तोड़े गए हैं? देखिए, वो तो जो घर है, मंदिर है, कुंडा है, इसको तो बचाने के देखिए हम लोग के काम है। हम लोग साधु संत है, आते हैं, झोपड़ी बना कर रहते हैं कि हम लोग ब्रजवास मिले। कुंडा जो भगवान कृष्ण की लीला स्थल है, उसमें स्नान करें, उसको साफ सुथरा रखें। ये हम लोग को प्राथमिकता धर्म है। और हम्म। और ब्रज में तो जानिए कि अब हम लोग साधु संत होते हैं, चाहे हम हो चाहे हजारों साधु संत हो या ब्रजवासी हो, जहाँ गौचारण भूमि में है, जहाँ कुंडा है, वो उस पर मकान करते हैं, भजन भी करते हैं, और साफ सुथरा भी तो रखते हैं। बाबा वो हम लोग को प्राथमिकता जो यही है, ब्रज ब्रज के जो। फाउंडेशन, ब्रज जितने कुंड है उनको जो ब्रज फाउंडेशन ने बहुत अच्छा करवाया था, पूरे कूड़े का ढेर था, उसको हटवा के साफ सफाई करा के सुंदर बनवाया था, वो अमृतानंद स्वामी के एनजीटी के में जाने के कारण रुक गया। तो आप क्या चाहेंगे कि वो कुंडे का विकास पुनः हो या कुंड फिर उसी तरह खत्म हो जाए? देखिए, हम लोग साधु संत हैं, हम लोग को तो जो भगवान के कृष्ण की लीला स्थली है, तो उसको बचाना हम लोग का फर्ज है। साधु संत हो, चाहे ब्रजवासी हो, चाहे कोई भी तीर्थयात्री हो, उसको तो हम्म। कूड़ा के घेर को तो हटाना चाहिए। क्योंकि भगवान लीला इसलिए हम लोग उसमें अछूत होते हैं, चना मिल्क पीते हैं, स्नान करते हैं। और हम लोग इधर उधर भी जाते हैं तो दुनिया में सुनाते हैं कि भगवान के कृष्ण लीला किए हैं, यहाँ पे इतना कुंड है, इतना पर्वत है, इतना पेड़ है। उसको हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं कि इस तरह से बचना चाहिए। और इसके लिए सरकार के भी इसके लिए पहलू करना चाहिए कि जो भगवान कृष्ण की लीला स्थली के जो हैं, उसको बचाना चाहिए, बढ़ चढ़ करके वो करना चाहिए। और जितने आदमी सहयोग करें, उनका सहयोग भी लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने हाथ में करें। ये दें, लेकिन ये तो सब रोकने के लिए पहुंच गए अमृतानंद, इन्होंने तो सब रुकवा दिया। देखिए, अब इस तरह से पहुंच रहे हैं रोकने के लिए, देखिए ये तो गलत बात है, हम लोग कभी नहीं कर सकते। हम हम लोग जहाँ से हमारे गुरुदेव ने भेजे हैं,
तो हम लोग को यही सिखाते थे, ब्रज के कुंड के खूब करते थे हम लोग। जब कुंडा का जब सफाई करते थे हम, गिरी बाबा, आनंद गोपाल जी और भी थे पहले हम लोग, तो उसमें हम लोग रात नहीं देखते थे। जैसे इंजन चला करके चाहे मोटर चला करके हम लोग पानी निकालते थे शुरू में सुखाने के लिए, तो उसमें रात हो या दिन हो, कभी भी 12 बजे 1 बजे, हम कई साधु ऐसे थे कि उसको तुरंत ही उसी समय घुस करके उसको प्रयास करते कि उसी रात ही चालू हो जाए और जल्दी इसको होना चाहिए। भगवान कृष्ण की लीला स्थली के जो कुंड है, तुरंत सफाई होना चाहिए, उस पर पेड़ होना चाहिए, फूल पत्ती होना चाहिए, बैठने का होना चाहिए। इस तरह का हम लोग कोशिश रहता था। रमेश बाबा जी महाराज ने हम लोग को प्रेरित यही किए थे, ब्रज के पहाड़, कुंडा और वन और भी जो लीला स्थली है, और गाय गाय के लिए भी उस समय जब हम लोग लड़ते थे कुंडा के लिए पहाड़ पे, उसमें बरसाने में गाय नहीं थी, और आज के तारीख में देखा जाए तो 55,000 गाय हैं बरसाने में। पहले रमेश बाबा भी कहीं जाते थे तो क्या बोले, गाय के लिए बुलाते थे कि गाय के लिए रक्षा होना चाहिए, बोल तो जाते थे लेकिन उस समय गाय नहीं होती थी। लेकिन अब कई साल से गाय हो गई, चारों तरफ के, हरियाणा के, राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, चारों तरफ के गाय जो भी इधर उधर कटने जाती है, वहां के लिए वो लाते हैं, कोशिश से रखते हैं, उसको सेवा पूजा करते हैं। और रमेश बाबा के आज के तारीख का पाँव नहीं काम करता, हाथ भी नहीं काम करता है। तभी हम लोग देखते हैं कि पीली पोखर या कहीं कुंडा का कार्य होता है तो वो अपने हाथ से परात पकड़ते हैं कि ब्रज के कुंडा के लिए उसको सफाई हो, उसका जो मलबा होता है, जो गंदगी होता है, उसको सफाई होना चाहिए, पेड़ लगना चाहिए। तो अभी भी हम लोग रमेश बाबा से प्रेरित होते हैं किस तरह से होना चाहिए। हम लोग तो कुंडा के तो अब हम काम छोड़ दिए, लेकिन हम देखते हैं और जाकर के जहाँ जहाँ कार्य करते हैं वहाँ हम जाते भी हैं। तो वहाँ के तो राधाकांत आप शास्त्री रमेश बाबा से प्रेरित होकर बचाने का काम कर रहे हैं और अमृतानंद स्वामी उसको उजाड़ने का काम कर रहे हैं। ये साफ दिख रहा है, लोगों को उजाड़ने, ब्रज के कुंडों को उजाड़ने, ब्रज के पूरे परिक्रमा क्षेत्र को एक सरकार और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, वो भी भ्रष्ट इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलकर उसको उसका व्यवसायीकरण करने में वो लिप्त हैं। और जैसा कि आपने बताया कि आपको इस सब के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, आप अंधेरे में आपको रखा गया, आपको सिर्फ पेड़ बचाने के लिए कहा गया, जिसके लिए आप इस एनजीटी केस में आए और पेड़ बच गया, फिर आप खनन माफियाओं के साथ लड़ रहे हैं ताकि गिरिराज ना टूटे। ये थे हमारे साथ हरिबोल बाबा जी, जिन्होंने एनजीटी में अमृतानंद जी के साथ, जिनका नाम है और इनका कहना है कि लोगों के घर आदि नहीं टूटने चाहिए, ये सब हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, कुंडों का विनाश नहीं होना चाहिए, और ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं था, सिर्फ पेड़ बचाना था। जो सरकार ने पेड़ काटने का आदेश दिए थे उसको हम बचाने के लिए गए थे। लेकिन उसकी आड़ में अमृतानंद स्वामी ने किस तरह से एक भ्रष्ट इंडस्ट्रियलिस्ट अनूप भड़तरिया को ले जाकर उत्तर प्रदेश के सरकार से मिलवाया, सरकार के उप मुख्यमंत्री तक से मिलवाया, मुख्यमंत्री तक से मिलवाया, मंत्रियों से मिलवाया और एक प्रोजेक्ट पास कराया जिसमें ब्रज का विकास के नाम पर विनाश होना तय था। और लोगों के विरोध के कारण करीब 7,600 लोगों को नोटिस दिया गया था उनके घर तोड़ने के लिए। वो जो सदियों से जिनके पूर्वज रहते हुए आ रहे हैं, 100 लोगों के घर टूटे। लोगों के आक्रोश के कारण सरकार को इस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा और इस तरह से ये प्रोजेक्ट अभी भी कागज में है, लेकिन बाहर से रोकना पड़ा। सरकार एक भ्रष्ट इंडस्ट्रियलिस्ट और एक संघी बाबा, संघ का बैकग्राउंड है अमृतानंद जी का, इसने मिलकर जो कुचक्र रचा था उसमें हरिबोल बाबा को कोई जानकारी नहीं थी उनके मुताबिक। वो भी इसमें, वो तो सिर्फ पेड़ बचाने के लिए आए थे और पेड़ बचाने का मामला हो गया और उन्होंने कहा लिख के कि हमारा इससे अब कोई लेना देना नहीं, हम जाते हैं। बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।